Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट ईगल्स, सोअरिंग लाइक एन ईगल, उकाबों के समान उड़ान को भरना। Jeff Severson says, God gives us the ability to run when all our strength is gone. He even gives us the ability to soar against all the gusts of wind, the circumstances of life that seem to make it impossible to keep moving forward. परमेश्वर हमें दौड़ने की क्षमता देते हैं। जब हमारी सारी ताकत खत्म हो जाती है, वह हमें हवा के सभी झोंकों से जीवन की उन परिस्थितियों के खिलाफ उड़ान भरने की क्षमता देते हैं जो आगे बढ़ते रहना असंभव बनाती हैं। उन परिस्थितियों के अगेंस्ट परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यशायाह 40:31 में लिखा है, द मोस्ट फेमस वर्स जो ईगल्स के विषय लिखी गई है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। But they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings like eagle. They shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. As we wait, वो लोग जो परमेश्वर के लिए किसी चीज़ के इंतज़ार के लिए बैठे हैं, किसी प्रार्थना के उत्तर के इंतज़ार में बैठे हैं, या अपनी लाइफ के लिए परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से, उसके लिए वेट कर रहे हैं। लाइक मी, इट सेज we're going to renew our strength. We're going to mount up on wings like eagle. मेरे बेडरूम में एक ईगल की पिक्चर है राइट इन फ्रंट ऑफ जब मैं सो के उठती हूँ, एंड आई लाइक टू सी दैट पिक्चर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज बिकॉज यही वर्स मेरे जहन से गुजरती है। और इन वर्स में ना 3 भाग हैं। इट सेज रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वो नया बल पाते हैं। और जब मैं सवेरे उठती हूँ, मैं परमेश्वर से यही कहती हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, नया बल दे, नया अभिषेक दे। I don't want to quack like a duck. I want to soar like an eagle all day. Mount on wings like eagles, it says. Udana. Eagle is the king of the sky. Uska largest wingspan hai, and it lives powerfully. One of the most powerful birds of the air. तीसरी बात, it says it run and not grow weary, walk and not faint. हम दौड़ेंगे पर थकित ना होंगे, हम श्रमित ना होंगे, हम दौड़ते ही जाएंगे। एंड इट्स लाइक, अगर आप ईगल्स को देखें, दे कैन सोर फ्रॉम 5 to 8 hours. सो वो क्या करते हैं, दे जस्ट catch the wind and start soaring. वो ज़्यादा अपने पंखों को फड़काते नहीं हैं. They just take and catch the wind and just soar. And that's the beauty of us as believers. कि the wind that's underneath us is the power of God. यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से हम सोर करते हैं। Everything यीशु मसीह ने हमारे लिए accomplish कर दिया है, और एवरी डे के लिए जो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देती है, उस सामर्थ्य में रह के जीने की, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी डे। और मैं आप सबको इंकरेज करूंगी,
अपने रूम में कहीं भी अगर आप पॉसिबली उस ईगल की पिक्चर लगा सकें और उस पे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फोकस कर सकें. It'll be easy to pray first thing in the morning as well, as we're trying to wake up, to say, God, I want to soar like an eagle all day today. And He just renews our strength. We run and we don't grow weary. You know, भाग दौड़ करते हैं सारे दिन बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए, ग्रोसरी के लिए, पर हम थकते नहीं हैं क्योंकि God holds us up. So आइए आज हम इन्हीं ईगल्स के विषय में स्टडी करेंगे to how we can with the power of God soar like an eagle. कैसे हम उखाबों की मानिंद उड़ान को भर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा. आइए हम 6 क्वालिटीज देखते हैं अबाउट एन ईगल. पहला, दे सोर फॉर लॉन्ग. वो बहुत लंबे समय तक उड़ान भर पाते हैं. अनलेस अगर उनको प्रे दिख जाए तो वो बहुत तेज़ी से डाइव भी कर पाते हैं एट अ स्पीड ऑफ 120, 140 to 160 किलोमीटर्स पर आवर. दूसरी बात, उनका विंग स्पैन बहुत लार्ज होता है. उनके पंख काफ़ी दूर तक फैल पाते हैं, 2 to 2.5 मीटर्स विच इज़ क्लोज टू 6.5 से 8 फीट तक उनके विंग्स फैल पाते हैं. तीसरी बात, उनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है. उनकी आई साइट बहुत शार्प होती है एंड 4 से 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी इन द एनिमल किंगडम. Just like God has given us a vision to be able to see beyond जो हमारी circumstances होते हैं, हमारे को भी परमेश्वर एक deep vision देना मांगते हैं. They're not scared, right? Fourth thing, they're not scared. वो किसी से डरते नहीं हैं. वो स्वतंत्र हैं, independent हैं. जैसे हम सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं. बाकी परिस्थितियाँ हमें नहीं डराती. They fly into storms. With the wind they can rise higher. अगर आंधी तूफान भी आ रहा होता है उससे भी वो हायर सोर कर पाते हैं into the clouds. पांचवी बात, लीडरशिप. अगर हम यूएस गवर्नमेंट या रोमन एम्पायर को देखें ना तो उनका जो विजन है, जो करेज है, हम उसमें ईगल को देखते हैं. इन द यूएस में इट्स अ नेशनल बर्ड, राइट, बिकॉज इट शोज साहस एंड दूर की सोच पाना. दैट्स वाई दे हैव देम एज देयर नेशनल बर्ड. कि आगे बढ़ना उनके कंट्री का उद्देश्य है. बिलीविंग इन डिवाइन हायर विजन एंड बिलीविंग इन विक्ट्री. छठी बात, दे वेरी प्रोटेक्टिव. So 25% more females होती हैं than male in eagles. और ये ऐसे भी नहीं होते थे खड़ी खड़ी अपने पार्टनर्स बदलते हैं. वेरी मच लाइफ लॉन्ग के लिए वो एक ही पार्टनर के साथ अपना नेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चे क्रिएट करते हैं और उस घोंसले में से वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं. एंड दैट्स व्हाट दे नोन फॉर. दे नोन टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस एज वेल. सो जैसे हमें भी परमेश्वर ने माँ बनाया है, बाप बनाया है, फादर्स डे आ रहा है, we learn to protect, to provide. जब फीमेल अपने बच्चे को सुरक्षित रख रही होती है तो मेल goes and fetches food for all of them, just like हम करते हैं, right? Like fathers करते हैं as they're raising a family. And if you see, there is so many things in here जिससे हम सीखते हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, हमारी सामर्थ्य जो हम गेन करते हैं दिन प्रतिदिन, बिकॉज ये तो परमेश्वर का प्रॉमिस है. हमें से प्रॉमिस को क्लेम करना है और विश्वास करना है और उस पर निर्भर रहना है. God has already promised us that He's going to help us to soar on wings like eagles. So परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम इस रीति अपने जीवन को जिएं. चैलेंज के लिए देखेंगे निर्गमन 19:4. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया. तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया हूँ. जो भी लाइफ हम जी रहे थे पहले यीशु मसीह के पास आने से पहले, God chose us. God brought us near. Because God wants us to fly with Him like eagles. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर डिपेंड करें. हाँ, चाहते हैं कि हम उस पावर को जो हमारे अंदर दी गई है उस पर विश्वास रखें. And as we wait upon the Lord,
Let us soar like eagles. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा आप हैं, प्रभु के प्रभु भी आप हैं। You are a good, good Father. That's just who you are. And we're loved by you. And that's just who we are, प्रभु। हमारी आइडेंटिटी इससे आगे है ही नहीं प्रभु, कि हम आपके द्वारा प्रेम किए गए लोग हैं। सो प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपनी परिस्थितियों से प्रभु परे देखने पाए। जैसे वो ख्वाब प्रभु जब आसमान में उड़ता है प्रभु, उसका होराइजन कितना बड़ा होता है ना, कि वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है कि कितना ही कुछ ज़्यादा देख पाता है, सराउंडिंग्स को देख पाता है, आगे को देख पाता है। ऐसे ही प्रभु, जब हम अपनी परिस्थितियों से गुजरे प्रभु, तो हमें ऐसी रीति आसमानों के ऊपर ले चल प्रभु, कि हम आगे को देख सकें कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। और अपने जीवन में प्रभु जी, इन करंट परिस्थितियों को प्रभु इस रीति फेस कर सकें प्रभु, विश्वास के साथ, जानते हुए कि द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड, कि अंत में विजय प्रभु आप ही की होगी और हम जयवंत से बढ़कर ठहरेंगे। Because God is teaching us something in the present, जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है प्रभु। और इस रीति प्रभु हम अपनी लाइफ की जर्नी को एज अ बिलीवर चला सकें, इस विश्वास के साथ कि सबसे ज़्यादा प्रेम हमें आप करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में तेरे लोगों को आशीष देते हुए सब कुछ आपके नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.